गुड मॉर्निंग एवरीवन। एई वीडियो रे आम पढ़ा स्वतंत्र ओडिशा प्रदेश गठन आउ बहुत सारा जमती आम फास्ट चैप्टर को या पूर्व वीडियो गुड़ा कवर करते गांधी जुग बा तार जो 6टा पार्ट थिला आम ताको पढ़ी सेमती द्वितीय पाठ आम पढ़ा स्वतंत्र ओडिशा प्रदेश गठन विषय। ठीक अच्छे, तो आज आम प्रथम पाठ द्वितीय पाठ करने को ट्राए करवा ना आम केवल प्रथम पाठ ही सारा। ठीक अच्छे, तो चलते लेट स्टार्ट। से स्वतंत्र ओडिशा प्रदेश जमती मैं तुमको कही तुम समस्त को कि आपण मैंने प्रथम कौन करेंगे ये जो स्वतंत्र ओडिशा प्रदेश गठन पूर्वर ओडिशार मानचित्र को भल भाव बुझे। ठीक अच्छे, कौटे कौ जिला गुड़ा अच्छी। ठीक अच्छे, तो देखो स्वतंत्र ओडिशा प्रदेश गठन प्रथम द्वितीय अध्यायर प्रथम पाठ हूँ ओडिया जातीयतार विकास। ठीक अच्छे, तो ओडिया जातीयतार विकास यानी कि ओडिया नेशनलिज्म धीरे धीरे केमती स्प्रेड करथिला से विषय आम पढ़ा। ठीक अच्छे, चलते परंपरा तथा संस्कृति रे परिपूर्ण ओडिशा गंगा ठारू गोदावरी पर्यंत विस्तार लाभ करथिला। जेमती आम ये ओडिशा देखुछंदी सेते बेला जो ओडिशा थिला पूर्व उत्तर रे गंगा ठारू दक्षिण रे गोदावरी पर्यंत विस्तार लाभ करथिला। विभिन्न समय रे विभिन्न राजवंश अधीन रे ओडिशा तार इतिहास को बजाय रखिथिला। मध्य जुगरे जदि आम कहवा षष्ठ श्रेणी पढ़ी गंगवंश शासन करते, सूर्यवंश भी शासन करते से समय ओडिशार बहुत माने उन्नति भी होता। सारा भारत रे जिते मुसलमान शासन प्राधान्य थिला, सारा भारत रे जिते मुसलमान माने शासन करते से समय ओडिशा रे हिंदू राजा माने शासन करते उत्कल सभ्यता संस्कृति को बहुत आग को नहीं। स्वाधीनता 1568 ओडिशा तार स्वाधीनता हरैला। कौन हरैला कहीं जिते आम कहली कि पूरा भारत में मुसलमान मैंने शासन करते किंतु ओडिशा रे शासन करते हिंदू राजा मैंने 1568 कौन है माने अफगान माने तापरे मोगल माने मराठा माने समस्ते ओडिशा को भी शासन करते। तो केबे ओडिशा तार स्वाधीनता हरैला 1568 मसीह रे। केबे हरैला 1568 रे। तापरे क्यों मैंने आसिले ओडिशा को अफगान माने आसिले, मोगल माने आसिले, मराठा माने आसिले। 1803 रे ओडिशा इंग्रेज शासन मानक द्वारा अधिकृत हैला। ताले स्वाधीनता हरैला 1568 रे और इंग्रेज माने अधिकार कले ओडिशा को 1803 रे। अच्छा, ओडिशार शेष स्वाधीन हिंदू राजा किए थे? तुम पढ़ी षष्ठ श्रेणी में ओडिशार शेष स्वाधीन हिंदू राजा थे मुकुंददेव। किए थे ओडिशार शेष स्वाधीन हिंदू राजा? मुकुंददेव। मुकुंददेव केते रु केते जे शासन करथिले? 1559 रु 1568। देखो बहुत सारा बही रे देछि 1560 रु 68 किंतु जेहेतु दशम श्रेणी तुम बही रे 1559 रु 68 देछि त माने एई डाटा लिखि परिबो। तो ओडिशार शेष स्वाधीन राजा थे मुकुंददेव आ से केते समय राजत्व करथिले? 1559 रु 1568। ठीक अच्छे, तापरे कौन है ओडिशा रे इंग्रेज माने मु कहली अफगान माने तापरे मोगल माने मराठा माने शासन कले। ओडिशा रे इंग्रेज माने जेतेबेले शासन करिले ओडिशा रे इंग्रेज माने केबे अधिकार कले? 1803 रे। तापरे ओडिशा रे इंग्रेज शासन प्रतिष्ठा हैला। तो कौन है इंग्रेज माने जेतेबेले शासन व्यवस्था प्रतिष्ठा कले एथरे पाश्चात्य शिक्षा और धर्म धारार प्रभाव आरंभ हैला। माने पाश्चात्य शिक्षा माने वेस्टर्नाइजेशन जेमते इंग्लिश पढ़िबा ता पूर्व तो हमरो ओडिया रे ही सब ओडिशा रे काम होतला ना कि नहीं। तो इंग्रेज माने 1803 जब ओडिशा को अधिकार कले तापरे धीरे धीरे पाश्चात्य सभ्यतार डेवलपमेंट आमर भारत ओडिशा रे हैला। पाश्चात्य शिक्षा धर्म ओके। अच्छा, 1866 रे आसला नौंक दुर्भिक्ष जानते बहुत लोक दुर्भिक्ष मर जाते। तो 1866 मसीह नौंक दुर्भिक्ष भयावहता पर ओडिशा अनुभव कला। देखो 1803 ले इंग्रेज शासन अधिकृत है ओडिशा किंतु 1866 पर आसला नौंक दुर्भिक्ष। जितेबाला एते नौंक दुर्भिक्ष आसला सेतेबाला ओडिशावासी चाहिए कि नहीं आम ओडिशार किछि परिवर्तन करबा दरकार। यही परिवर्तन आशा ओडिशावासी मन रे नूतन उत्साह आ चेतनार भावना आनीदेला। शिक्षित युवगोष्ठी माने एक नूतन ओडिशा सब जो मैंने पढ़ा लिखा से थिले पाठ पढ़ी से चाहिए एत बड़ माने गोटे दुर्भिक्ष आसीगला आम ओडिशा रे निहाती किछि परिवर्तन दरकार।
ଏହି ନବଜାଗରଣ ଅଧିକ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହୋଇଥିଲା, ଆଗକୁ ବଢ଼ିଥିଲା। ବିଭିନ୍ନ କାରଣ ଯୋଗୁଁ ପରାଧୀନ ଓଡ଼ିଶାରେ ନବଚେତନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। କ'ଣ କ'ଣ ସେ କାରଣ ଥିଲା ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ନବଚେତନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା? ପ୍ରଥମେ ଦେଖ ସେଇ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ଆମେ ବି ତାକୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଜଣାଇବା ଦରକାର କି ତାଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ଆମେ ବହୁତ ସାରା ଆଗକୁ ବି ଯାଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ପଢ଼ିବା ଆମେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରସାର। ଓଡ଼ିଶାରେ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରସାର କହିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଊନବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଦ୍ଧ। ଆଚ୍ଛା, ଊନବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝିବା? ଊନବିଂଶ यानी 19 କହୁଛନ୍ତି। 19 ଯେଉଁ ଶତାବ୍ଦୀ କହିଥିବ ତାର ପୂର୍ବ 100 ବର୍ଷକୁ ତୁମେ ମାନେ ନେବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଊନବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀ କହିଛି ମାନେ 1900 ମାନେ ତା ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ନେବା ମାନେ 1800 ଶତାବ୍ଦୀଟା କେତେ ହେଇଯିବ? ତାହେଲେ କେତେ ହେଇଯିବ? 1801ରୁ 1900 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଲା। 1801 ଜାନୁଆରୀ 1ରୁ ନେବ ତମେ 1900 ଡିସେମ୍ବର ମାନେ ଲାଷ୍ଟ ଯାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ ଊନବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଦ୍ଧରେ ମାନେ 1850 ମସିହା ପରେ ସେ କହିଛି ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଦ୍ଧରେ ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କ ମନୋଭାବ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା। ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଓଡ଼ିଶାରେ କ'ଣ ହେଲା? ଇଂରେଜ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରସାର ହେଲା। ଇଂରେଜୀ ଭାଷାର ପ୍ରଚଳନ ଫଳରେ ଏକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଗଠିତ ଜାତୀୟ ଜାଗରଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଅବଭିୟସଲି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପଢ଼ିବା ଆମେ ସବୁ ଜିନିଷ ଜାଣିବା। ତାପରେ ହେଲା କ'ଣ? ଦେଖ ତିନିଟା ଜିନିଷ ହେଲା। 1823ରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାରକ ମାନେ ଆସିଲେ ଆଉ କଟକରେ ଗୋଟେ ହିତକାରୀ ଦାତବ୍ୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଥରେ କହୁଛି 1803ରେ ଇଂରେଜମାନେ ଓଡ଼ିଶା ଅଧିକାର କଲେ। 1823ରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାରକ ମାନେ ଆସିଲେ ଆଉ କଟକରେ ଏକ ହିତକାରୀ ଦାତବ୍ୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲେ, ଯେଉଁ ମିଶନାରୀ ଆକ୍ଟିଭିଟି କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଦେନ୍ 1841ରେ ସରକାର ଏହାର ପରିଚାଳନା ଭାର ହାତକୁ ନେଲେ। କାହାର? ଯେଉଁ 1823ରେ ଯେଉଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାରକ ମାନେ କଟକରେ ଯେଉଁ ଦାତବ୍ୟ ମାନେ ବିଦ୍ୟାଳୟଟା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ ତାକୁ ଇଂରେଜ ସରକାର ନିଜ ହାତକୁ ନେଲେ 1841ରେ। ଠିକ୍ ଅଛି, 1830ରେ କ'ଣ ହେଲା? ଓଡ଼ିଆ ମାନେ ପ୍ରଥମେ ହେଇଥିଲା ଦେଖନ୍ତୁ 1823ରେ ଆସିଲା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାରକ, ତାପରେ 1830ରେ ଆସିଲେ ଓଡ଼ିଆ ରକ୍ଷଣଶୀଳ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଉପେକ୍ଷା ଫଳରେ ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଥିଲା। କାହିଁକି? ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ତ ତାକୁ ଚାହିଁବେନି ନା, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ନାଇଁ? ତ ସେଇପାଇଁ 1841ରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମିଶନାରୀର ଆକ୍ଟିଭିଟିକୁ ବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଯେଉଁ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାରକ ମାନେ ଯେଉଁ ଦାତବ୍ୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ ତାର ପୁରା ଶାସନ ଭାର ବା ପରିଚାଳନା ଭାର ଇଂରେଜ ସରକାର ହାତକୁ ନେଲେ। ତାପରେ ତ ମୁଁ କହିଲି ତା ପୂର୍ବରୁ 1830ରେ ମାନେ ଓଡ଼ିଆ ରକ୍ଷଣଶୀଳ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଉପେକ୍ଷା ମାନେ ସେମାନେ ଚାହିଁନଥିଲେ, କିଛି ତ ଥିବେ ନା ଯେମିତି ଭାରତରେ ଥିଲେ କି ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମକୁ ସେମାନେ କହିଲେ କି ନାଇଁ ଇଂରେଜ ଶାସନ ଆସିବା ଦ୍ୱାରା ଇଂଲିଶ ପଢ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ବହୁତ କ୍ଷତି ହେଉଛି, ସେମିତି ଓଡ଼ିଆରେ ବି ଥିବେ। 1854ରେ କ'ଣ ଆସିଲା? ଚାର୍ଲସ ଉଡ୍ସଙ୍କ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ। ମୁଁ କହିଥିଲି 1854ରେ ଉଡ୍ସ ଡେସ୍ପାଚ୍ ଯେଉଁଟାକୁ କୁହନ୍ତି। 1854ରେ ଆସିଲା ଚାର୍ଲସ ଉଡ୍ସଙ୍କ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ନିୟମ ସଂସ୍କାର ମାନେ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ସଂସ୍କାର ନିୟମ। ଆଉ 1857ରେ ଦେଖନ୍ତୁ 1857ରେ ଆମର ସବୁଠୁ ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହ ଆସିଥିଲା। ତ ଫାଷ୍ଟ ୱାର୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ଯାହାକୁ କୁହନ୍ତି। ତ 54ରେ ଆସିଲା ଚାର୍ଲସ ଉଡ୍ ଡେସ୍ପାଚ୍ ଯେଉଁ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ସଂସ୍କାର ନିୟମ ଆଇନ। ଆଉ 1857ରେ କଲିକତା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଗଲା। ତ ଯେତେବେଳେ ଏଇସବୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ହେଲା ଓଡ଼ିଶାର ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରସାର ବଢ଼ିଲା। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ଦେଖନ୍ତୁ 1857ରେ କଲିକତା ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଗଲା। 1858ରେ କ'ଣ ହେଲା? ଓଡ଼ିଶାରେ ପୁରୀ, କଟକ ଆଉ ବାଲେଶ୍ୱର ତିନିଟା 1858ରେ ପୁରୀ, କଟକ ଓ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ସଦର ମହକୁମାରେ ଥିବା ଗୋଟିଏ ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍କୁଲ ସହିତ ସରକାରୀ ଓ ସାହାଯ୍ୟପ୍ରାପ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଏମିତିକା କହିବାକୁ ଗଲେ ମୋଟ 33ଟି ବିଦ୍ୟାଳୟ ଥିଲା। ମନେ ରହିଲା କ'ଣ କହିଲି? ମୁଁ କହିଲି କି 1857ରେ କଲିକତା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ବନିଲା। ତାପରେ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ପରେ 1858ରେ ପୁରୀ, କଟକ ଆଉ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଏଇ ତିନିଟା ଜିଲ୍ଲାର ସଦର ମହକୁମାରେ ଯଦି କହିବା ଟୋଟାଲ 33ଟି ବିଦ୍ୟାଳୟ ଥିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ସେ 33ଟି ବିଦ୍ୟାଳୟ କ'ଣ? ଜିଲ୍ଲା ସ୍କୁଲ ବି ଥିଲା, ତା ଭିତରେ ସରକାରୀ ଆଉ ସାହାଯ୍ୟପ୍ରାପ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟ ବି ଥିଲା। ବିଦ୍ୟାଳୟ ସଂଖ୍ୟା ଧୀରେ ଧୀରେ ବୃଦ୍ଧି ହେଲା ଆଉ ସେଗୁଡ଼ିକର ସରକାରୀ ଅନୁଦାନ ପ୍ରଦାନ ମାନେ ସରକାର ବି କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କଲେ। ତ ଯେତେବେଳେ ଏତେ ସବୁ ହେଲା ମାନେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ କ'ଣ କଲେ? ଶିକ୍ଷା ମାନେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ବେଶୀ ଆକୃଷ୍ଟ ହେଲେ। ଯେମିତି ତୁମର ସ୍କୁଲରେ ମିଡ୍ ଡେ ମିଲ୍ ଦିଆଯାଉଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ବହୁତ ପିଲା ମିଡ୍ ଡେ ମିଲ୍ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ମାନେ ଆସିବା ପାଇଁ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଘରେ ଖାଇବାକୁ ବି ନାହିଁ, ଏମିତି ବି ବହୁତ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ବହୁତ ଦରିଦ୍ର ମାନେ କଣ୍ଡିସନରେ। ତ ସେମାନେ ମିଡ୍ ଡେ ମିଲ୍ ସୁବିଧା ଦ୍ୱାରା ଯେମିତି ସେମାନେ ସ୍କୁଲକୁ ଆସିବାକୁ ଗୋଟେ ଉତ୍ସାହ ମାନେ ତାଙ୍କ ମନରେ ଆସୁଛି, ସେମିତି ଯେତେବେଳେ 33ଟି ବିଦ୍ୟାଳୟ ମାତ୍ର ଥିଲା ତାପରେ ସରକାର ବି କହିଲା କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ବୋଲି, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ବହୁତ ପିଲା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସ୍କୁଲକୁ ଆସିଲେ। ବାସ୍ତବରେ ଇଂରେଜୀ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରସାର ଫଳରେ ବିଭାଜିତ ଓଡ଼ିଶାର ଶିକ୍ଷିତ ଯୁବକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ନବଜାଗରଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ମାନେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ବିଭାଜନ ହେଇଥିଲା, ତ ଏଇ ପାଠ ପଢ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ମାନେ ପିଲାମାନେ ବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଜାଣିପାରିଲେ, ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ କି କ'ଣ
कि केमिति ओडिशार माने स्वाधीनता ताकू आमे आनी परिबा ओडिशा रे माने जो एकजुट हबाटा को आमे बढ़ाई परिबा ठीक अछि। अच्छा 1858 ले तो हैला पुरी कटक बालेश्वर तापर 1867 रे हां 1867 ले कोन हैला कटक जिला स्कूल को उच्च माध्यमिक विद्यालय बा इंटरमीडिएट महाविद्यालय भाबे उन्नीत कराला ताले केबे देखंतु 1858 ले मात्र पुरी कटक बालेश्वर रे थिला ना सबुठार गोटे जिला स्कूल तो 1867 रे 1867 ले कोन करागला कटक रो जो जिला स्कूल नथिला ताकू गोटे उच्च माध्यमिक विद्यालय बा इंटरमीडिएट महाविद्यालय भाबरे घोषणा कर दिया गला। आउ एहा को माने ए कटक जिला स्कूल को कोन करागला इंटरमीडिएट महाविद्यालय तो करागला ही तापरे कोन कला गला एहा को कलिकता विश्वविद्यालय सहित सहबंधित कर दिया गला माने जोड़ी दिया गला। 1867 रे गला कटक जिला स्कूल को उच्च माध्यमिक विद्यालय बा इंटरमीडिएट रे परिणत कर दिया गला। 1868 रे माने ता गोटे वर्ष परे 1868 जनवरी 20 ठारू एठारे मात्र 6 जन छात्र को नहीं शिक्षादान आरंभ होला कोठी ए जो इंटरमीडिएट महाविद्यालय बा उच्च माध्यमिक विद्यालय 1867 रे जो कटक जिला स्कूल हेतिला तो 1868 रे जनवरी 20 रे केते पिला थिले एठू मात्र 6 जन को नहीं कि शिक्षादान आरंभ होइतिला ठीक अछि। उक्त वर्ष माने सही 1868 रे मधुसूदन दास कोन करले एही अनुष्ठान रे स्तनरु एफए पास कले ठीक अछि। कोन पास कले से एफए पास कले एफए रे कोन फुल फॉर्म कमेंट रे जानिबो त माने हेला मधुसूदन दास कोन कले एही अनुष्ठान रु एफए पास कले। 1870 रे कलिकता विश्वविद्यालय रु बीए पास करी प्रथम स्नातक मान होइतिले देखंतु कौन कहली 1868 रे जब सी इंटरमीडिएट स्कूल हैला कटक जिला स्कूल तार गोटे वर्ष पर 1868 रे मधुसूदन दास ए अनुष्ठान एफए पास कले। 1870 माने तार 2 वर्ष पर कौन कलिकता विश्वविद्यालय से कौन कले माने बीए पास कले बीए माने कौन बैचलर ऑफ आर्ट्स जोटा कहती +3 जोटा पढ़िबा तो ग्रेजुएशन हाँ तो 1870 रे कलिकता विश्वविद्यालय से कौन कले ओडिशार प्रथम स्नातक होइथिले बीए पास करिके पुणी 70 रे देखंतु इजी जिंस 1868 थिला तापरे 2 वर्ष पर 70 आसला तापरे 3 वर्ष माने 1873 रे एमए पास कले सी पुणी 1878 रे बीएल डिग्री पास करी स्नातकोत्तर और आईन डिग्री प्राप्त करिबार प्रथम ओडिया थिले ताले कहबा प्रथम ओडिया जे कि स्नातकोत्तर और आईन डिग्री पास करथिले से किए थिले से थिले मधुसूदन दास आउ केबे 1878 रे ठीक अछि। तापरे 1876 माने ता 2 वर्ष पूर्वरु कोन हेतिला कटक उच्च विद्यालय को पूर्वरु जोटा को इंटरमीडिएट करा जायतिला एबे कोन कहला गला ताको स्नातक महाविद्यालय माने बुझि पाले कि नै माने जोटी +3 हमें करि परिबा तो जो कटक जिला स्कूल को हमें कोन कर देतिले इंटरमीडिएट थिला ना तो एबे कोन कर दिया गला ताको स्नातक महाविद्यालय रूपे उन्नीत करागला। अच्छा कटक रे अवस्थापित सेते बेले किए थांती कमिश्नर किए थांती कटक रे टीई रेभेन्सा टीई रेभेन्सा को नाम रे कटक जो महाविद्यालय को कौन करागला इंटरमीडिएट महाविद्यालय को रेभेन्सा कॉलेज भाबरे परिचित कर दिया गला बुझे गला ठीक अछि। रेभेन्सा कॉलेज रे बहु ओडिया युवक उच्चतर शिक्षा लाभ कले ए शिक्षित युवगण कौन चाहिए सामाजिक राजनीतिक आधुनिक शिक्षार अधिकारी तो हेले ही पाठ पढ़ेले ही आउ समाज रे गोटे गोष्ठी भी गढ़ी माने गोटे ग्रुप सही गोष्ठी कौन संकल्प थिला कि अन्याय अनीति विरोध रे स्वर उत्तोलन करबा संगे संगे जातीय चेतनार अभिवृद्धि करबा मन रहिला ताहले गोटे कहिथिबो कि जो एटा तो एते भी इंपोर्टेंट नहीं बट एमती देखिया गले बहुत इंपोर्टेंट तो जो शिक्षित गोष्ठी ए इंटर कटक रेभेन्सा कॉलेज रु पढ़ी के बाहरिले से माने तो पाठ पढ़िले ही राजनीतिक आधुनिक सामाजिक दिगरे आगो को गले ही तापरे से माने गोटे गोष्ठी निज भितर ग्रुप गढ़ी और तार संकल्प थिला कौन कि अन्याय अनीति विरुद्ध रे स्वर उत्तोलन करबा संगे संगे जातीय चेतना को बढ़ाइबा अभिवृद्धि करबा ठीक अछि। ओडिशार नूतन बुद्धिजीवी माने ओडिया भाषा और संस्कृति तथा ओडिया मानकर एकत्रीकरण पई स्वर उत्तोलन करथिले तापरे आमे देखिबा ओडिया भाषा साहित्य और संवाद पत्र विकास हैला ओडिया भाषा साहित्य और संवाद पत्र विकास कौन हेथिला आमे देखिबा देखो ओडिया भाषा ओडिया साहित्य और संवाद पत्र अच्छा सेतेबेले हेइथिला कोन ओडिसा रे छापाखाना सेतेबेले फास्ट रे तो कहया गले ओडिसा रे छापाखाना नथिला किंतु ओडिसा रे छापाखाना जेतेबेले प्रतिष्ठा हैला ओडिसा रे विभिन्न स्थान रे भाषा रे सुरक्षा और विकास निमंते सहायक होइतिला कोन बन देखो जेतेबेले जिंस सब प्रिंट हेइ परिबो सेतेबेले ताकू रखिबा साहित्य किबा ताकू प्रिजर्व करबाटा टिके इजी हबो 19 शताब्दी रे द्वितीय अर्ध रे कोन हैला ओडिसा रे भाषा को विलोप करिया पई षडयंत्र चलता जोटा मु
कहली माने 1850 पर कौन होता से तो आम स्टार्ट है ओडिया जाति माने नवजागरण ओडिया भाषा को बंचेबा तो ऊनविंश शताब्दी द्वितीय अर्धे कौन होता ओडिया भाषा को विलोप करने षड्यंत्र चलता से समय ओडिशार जो बुद्धिजीवी माने थिले फकीर मोहन सेनापति राधानाथ राय यहीपरि विशिष्ट ओडिया माने कौन कले भाषा को उपयुक्त मर्यादा देवाई कि से समर्थ होते से बहुत कोशिश करते से 1837 मसीह ओडिशा प्रथम मुद्रण यंत्र आसला ता ना कौन थिला कटक मिशन प्रेस ताले प्रथम प्रेस बा प्रथम मुद्रण यंत्र जोटा थिला ओडिशा रे आसिला प्रतिष्ठित होइथिला ता ना कोन कटक मिशन प्रेस केबे आसिथिला 1837 रे हैला कटक मिशन प्रेस प्रथम मुद्रण यंत्र ओडिशा रे 1837 रे आसिथिला तेनु एबे साहित्य और संवाद पत्र प्रकाश करबा सहज होई गला। अच्छा तापर देखंतु ए अछन हमर फकीर मोहन सेनापति। अच्छा एठी हमें कोन पढिले ये आम पढ़े कि प्रथम 1837 रे कटक मिशन प्रेस नाम प्रथम मुद्रण यंत्र आसला आम ओडिशा को तापर जदि आम कह देख 1866 रे कौन है कटक रे देखु या पूर्व कहली 1866 आम नौक दुर्भिक्ष भी आसीला से 1866 रे किसी जिन को आमको लिंक करके पढ़ाई पड़ो जो मुझे पढ़ाऊँ तुम से वीडियो को टिके पॉज करके कि तुम बही सहित फास्ट ये वीडियोटा देखिदेकी बही अंडरलाइन करदेल मुझे ऑलरेडी हाइलाइट कर नोट करदेव बार बार पढ़ा द्वारा ही मन रहा से बही भी बहुत थोड़ा रिविजन कले कि माने प्रॉब्लम नहीं ठीक अच्छे ओके ताले 1866 कौन है कटक रे गौरीशंकर राय संपादन रे आसला उत्कल दीपिका मन रहा ताले 66 रे 1866 रे उत्कल दीपिका किए आनी गौरीशंकर राय तापर पुणी 2 वर्ष पर 1868 रे बालेश्वर रे फकीर मोहन सेनापति फकीर मोहन कॉलेज अच्छी जानी समस्ते यूनिवर्सिटी भी अच्छी मुझे पढ़ी आसी ठीक अच्छे। अच्छा तो 1866 रे कटक रे उत्कल गौरीशंकर राय आनिले उत्कल दीपिका सेमती 1868 रे बालेश्वर रे फकीर मोहन सेनापति आनिले कौन दीटा संवाद वाहिका आ बोधदायिनी मन रहा 1866 गौरीशंकर राय कटक रे उत्कल दीपिका 1868 बालेश्वर रे फकीर मोहन सेनापति संवाद वाहिका और बोधदायिनी तापर 1899 1889 रे नीलमणि विद्यारत्न बामंडारू संबलपुर हितैषणी माने ये आम जापर कि बामनटा संबलपुर ही थी किसी जिन को आमको एमती भी बुझा पड़ो तो 1899 रे नीलमणि विद्यारत्न बामंडारू संबलपुर हितैषणी आदि संवाद पत्र प्रकाशित करते उत्कलीय मान भितर कौन गोटे नव जागरण ओडिया जातीय चेतना वृद्धि करने एगुड़ा सब साहाय्य करता देखु भाषा बद ओडिया मान जातीयता भाव सृष्टि कर साहाय्य माने भाषा बद केमती जातीयता झगड़ा होता भाषा को लेकिन तथापि भी देखो जातीयता होता केमती ऊनविंश शताब्दी रे ओडिया भाषा आंदोलन ओडिशा रे जातीयतावाद जननी कहले अत्युक्ति हेब नहीं है माने ऊनविंश शताब्दी रे ओडिया भाषा आंदोलन माने से जो 1801 रु 1900 पर्यंत माने ओडिया भाषा उपरे जो आंदोलन होता ओडिशा रे सेटा ओडिशा रे जातीयतावाद जननी कहले अत्युक्ति हेब नहीं है कौन देखो कहीं हेब नहीं 1803 मसीह हम पढ़ी इंग्रेज माने भारत को माने ओडिशा को अधिकार कर देते तो ओडिशा से जदि कहबा मुख्यतः कटक पुरी और बालेश्वर को लेकिन शासन होता शासित होता बुझिपार तो 1803 मसीह जिते इंग्रेज माने अधिकार कले ओडिशा को माने जिला को लेकिन गठित होता कटक पुरी आउ बालेश्वर ओडिया भाषा और संस्कृति से भू लिंथित हो सारी माने कहबा गले सबुठु चरम सीमा माने खराब समय से कौन कहीं ना मरहट्टा माने से आमको शासन करते ना कहले आम भारत हिंदू राज्य गलापर मरहट्टा माने आसिले तो मरहट्टा माने से कौन करते पारसी भाषा को निज ओडिशार राजभाषा बोली मान्यता दे देते बुझिपारे कि नहीं आम ओडिशा रे शासन करते मरहट्टा माने तो मरहट्टा माने कौन कहले कि पारसी भाषा को देखो 1803 रे इंग्रेज शासन करते ना पूर्व मरहट्टा माने थिले आ मरहट्टा माने जिते शासन करते से माने कौन कहले ओडिशार राजभाषा कोटा पारसी पारसी माने सबू किछि काम कार्य बा सरकारी कागज पत्र पारसी भाषा यूज होतो जिते इंग्रेज माने ओडिशा रे आसिले ओडिशा को बंगला रे एक अंश रूपे ग्रहण कले इंग्रेज माने कौन कहले कि ओडिशा बंगला बा एबे जोटा हम वेस्ट बेंगल आ खाली जो बांग्लादेश बोली कहउछन से गोटा पूरा भारत रे पार्ट थिला कि नहीं तो पूरा भारत रे इंग्रेज माने शासन करथिले तो इंग्रेज माने ओडिशा को कौन कले बंगला रे एक अंश रूपे ग्रहण कले आ सेथि पई से माने बंगीय माननको राज्य कर्मचारी रूपे ओडिशा ने भाबंतु आम ओडिशा रे किंतु बंगीय माने होची माने बंगल लोक आसिक शासन कले आ बंगीय माने बंगला भाषा रे प्रचार रे मग्न रहले समान चाहिले बंगला को केमते आगो को बढ़ेबे बुझी पारछन नै सेही पई एई
ମାନେ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ଭାଷାର ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଲା। ଏବେ 1849 କଟକର କଲେକ୍ଟର ବଙ୍ଗଳା ଭାଷାକୁ ସରକାରୀ ଭାଷା ରୂପେ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଲେ। ଭାବନ୍ତୁ ପୂର୍ବରୁ ପାର୍ସୀ ଭାଷା, ଏବେ 1849 କଟକର ଯିଏ କଲେକ୍ଟର ଥିଲେ ବଙ୍ଗଳା ଭାଷାକୁ କ'ଣ କହିଲେ ସରକାରୀ ଭାଷା ରୂପେ ସ୍ୱୀକୃତି ପ୍ରଦାନ କଲେ। ଆଉ ସେ ସମୟରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଛାପାଖାନାର ଅଭାବ, ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀଙ୍କ ସ୍ୱଳ୍ପତା ହେତୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ସଂଖ୍ୟା ବି ବହୁତ କମ୍ ଥିଲା। ଆମେ କ'ଣ ପଢ଼ିଲେ ଛାପାଖାନା ଓଡ଼ିଶାରେ କେବେ ମାନେ 1837 ଆସିଲା, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ପୁଣି ବହୁତ ସାରା ଇଏରେ ହେଇଯାଇନଥିଲା, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ନା। ତ ସେଇ ପାଇଁ ଛାପାଖାନାର ଅଭାବ, ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀଙ୍କର ସ୍ୱଳ୍ପତା ହେତୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକର ସଂଖ୍ୟା ବହୁତ। ଆଜି ମାନେ ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ପ୍ରେସ୍ ଆସିଛି, ପୁରା ସବୁ ତ ହେଇଯିବନି ନା ଗୋଟେ 2 ଦିନ 2-3 ବର୍ଷରେ, ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ। ତ ସେଇଟା ସେ କହିଲା କି କ'ଣ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକର ସଂଖ୍ୟା ବହୁତ କମ୍ ଥିଲା। ପ୍ରଥମତଃ ହେଲା ଛାପାଖାନାର ଅଭାବ, ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ହେଲା ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀଙ୍କର ସ୍ୱଳ୍ପତା। ଏହି ଅସୁବିଧା ଆଳରେ କେତେକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବଙ୍ଗୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ବିଦ୍ୟାଳୟମାନଙ୍କରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ପରିବର୍ତ୍ତେ ବଙ୍ଗଳା ଭାଷାର ପ୍ରଚଳନ ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କଲେ। ମାନେ କିଛି ଲୋକ ବି ଥିଲେ ପ୍ରଭାବ, ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ପଇସାବାଲା ଇଏବାଲା ଲୋକ, ବଙ୍ଗର ଲୋକ, ସେମାନେ ଚାହିଁଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ କ'ଣ ହଉ, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ନୁହେଁ, ଓଡ଼ିଶାର ବିଦ୍ୟାଳୟମାନଙ୍କରେ କ'ଣ ହେବ ବଙ୍ଗଳା ଭାଷା କରାଯିବ। ତେଣୁ ନିଜ ଭାଷାକୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ନେଇ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ସଂଘର୍ଷ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଜାଗରଣ ବା ଚେତନା ସୃଷ୍ଟି କଲା, ସାହାଯ୍ୟ କରିଲା ସେ ଦିଗରେ। ଓଡ଼ିଶାର କେତେକ ବଙ୍ଗଭାଷୀ ବ୍ୟକ୍ତି, ମାନେ ଓଡ଼ିଶାରେ ରହୁଥିବା ବଙ୍ଗ ଭାଷା କହୁଥିବା ଲୋକ ବି ଚାହିଁଥିଲେ, ହଁ ସବୁ ଲୋକ ତ ଖରାପ ନୁହନ୍ତି, ସେମାନେ ବି ଚାହିଁଥିଲେ କ'ଣ ଓଡ଼ିଶାର ମାନେ କେମିତି ଭାଷାକୁ ସମର୍ଥନ କରାଯାଉ, ଆଉ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା କେମିତି ଆଗକୁ ଯାଉ, ଆଉ ଓଡ଼ିଶା ଜାତୀୟତାରେ ସହାୟକ ହଉ। ସେତେବେଳେ ତତ୍କାଳୀନ ମାନେ ସେହି ସମୟରେ ମାଡ୍ରାସ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ମାଡ୍ରାସଟା କ'ଣ ତାମିଲନାଡ଼ୁ, ତତ୍କାଳୀନ ମାଡ୍ରାସ ପ୍ରଦେଶ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ, ମାନେ ସେତେବେଳେ ଆଜିର ଯେଉଁ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସେଟା ମାଡ୍ରାସ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଥିଲା, ଠିକ୍ ଅଛି, ବା ତାମିଲନାଡ଼ୁ ଏବେ ଯେଉଁଟା କହୁଛନ୍ତି। ତ ତତ୍କାଳୀନ ମାଡ୍ରାସ ପ୍ରଦେଶ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ତେଲୁଗୁ ସରକାରୀ ଭାଷା ରୂପେ ପ୍ରଚଳିତ ହେବା ଫଳରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଅବହେଳିତ ହେଲା। ମାନେ ଭାବନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ତ ଗଞ୍ଜାମ ଥିଲା ନା ମାଡ୍ରାସ ପ୍ରଦେଶର ଅନ୍ତର୍ଗତ, ଆଉ ମାଡ୍ରାସ ପ୍ରଦେଶର ମାନେ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ କ'ଣ ହେଲା, ସବୁ ତେଲୁଗୁ ଭାଷା ସରକାରୀ ଭାଷା ହେଇଗଲା। ତାହେଲେ ମାନେ ଗଞ୍ଜାମରେ ବି ଏବେ କ'ଣ ଥିବ, ତେଲୁଗୁ ଭାଷା ହିଁ ପ୍ରଚଳିତ ହେଉଥିବ। ତାହେଲେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ମାନେ ଅବହେଳିତ ହେଇଗଲା। ସେଭଳିଆ ଗଞ୍ଜାମର ଓଡ଼ିଆ ମାନେ ଓଡ଼ିଶା ସବ୍ ଡିଭିଜନରେ ମିଶିବା ପାଇଁ ଆନ୍ଦୋଳନ କଲେ। ହଁ ଅବଭିୟସଲି ଗଞ୍ଜାମରେ ସେମାନେ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ମାଡ୍ରାସ ଅନ୍ତର୍ଗତ ରହିଛନ୍ତି। ତ ଯେତେବେଳେ ମାଡ୍ରାସରେ ଥିବା ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ତେଲୁଗୁ ସରକାରୀ ଭାଷା ହେଇଗଲା, ତ ଗଞ୍ଜାମର ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ କହିଲେ ନାଇଁ ଆମେ ମାଡ୍ରାସରେ ଆଉ ରହିବୁନି, ଆମେ କେଉଁଠି ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ଓଡ଼ିଆ ସବ୍ ଡିଭିଜନରେ ମିଶିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ। ତ 1870 ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ କ'ଣ କଲେ, ଏ ଯେଉଁ ଗଞ୍ଜାମର ଓଡ଼ିଆମାନେ କ'ଣ କଲେ, ରସୁଲକଣ୍ଡା ଯେଉଁଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଞ୍ଜନଗରର, ହଁ ରସୁଲକଣ୍ଡା ଠାରେ ସଭା କରି ସମସ୍ତ ଓଡ଼ିଆଙ୍କୁ ଏକତ୍ର ହେବା ପାଇଁ ତ 1870ରେ କ'ଣ କଲେ, ଗଞ୍ଜାମର ଓଡ଼ିଆମାନେ 1870 ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ଗଞ୍ଜାମରେ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ ରସୁଲକଣ୍ଡା ବା ବର୍ତ୍ତମାନର ଭଞ୍ଜନଗରଠାରେ ସଭା କଲେ। ଆଉ କ'ଣ କହିଲେ, ସମସ୍ତ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କୁ ସେଠି ଏକତ୍ରିତ ହେବାକୁ କହିଲେ। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପ୍ରଦେଶ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସମ୍ବଲପୁର, ମାନେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପ୍ରଦେଶ ସେତେବେଳେ ଥିଲା ଯେଉଁଟା ଆମେ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ବା ମଝିରେ କହୁଛନ୍ତି। ତ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପ୍ରଦେଶ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଯେଉଁ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ଥିଲା ସେତେବେଳେ କ'ଣ କଲା, ହିନ୍ଦୀକୁ ସେତେବେଳେ ସରକାରୀ ଭାଷା ରୂପେ ପ୍ରଚଳନ କରାଗଲା। କାହିଁକି ନା ହିନ୍ଦୀ ଯେଉଁ ଭାଷା, ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ସେଠି ହିନ୍ଦୀ, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପ୍ରଦେଶରେ ज़्यादातर ହିନ୍ଦୀ ବୋଲାଯାଏ, ତ ହିନ୍ଦୀ ଭାଷାର ସେଠି ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ ଓଡ଼ିଆ ଏତେ ବୁଝିପାରୁନଥିଲେ। ତ ହିନ୍ଦୀ ଭାଷୀ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନେ ସେମାନେ କହିଲେ କି ଆମେ ହିନ୍ଦୀରେ କାମ କରିବାକୁ ବେଶୀ ପସନ୍ଦ କରିବୁ। ତ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେତେବେଳେ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପ୍ରଦେଶରେ ଥିଲା, ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଲା, ସେମାନେ ବି କ'ଣ ହିନ୍ଦୀ ଭାଷାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲେ। ତ ସେମାନେ ଚାହିଁଲେ କ'ଣ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ଆଗକୁ ନିଆଯାଉ, ହିନ୍ଦୀ ଭାଷା ସେମାନେ ଚାହୁଁନଥିଲେ। ତ ସେପାଇଁ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟମାନଙ୍କରେ ବି ହିନ୍ଦୀ ଭାଷାରେ ଶିଖାଗଲା। ଏହା ଇଂରେଜ ସରକାର ଓ ହିନ୍ଦୀ ଭାଷୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ବିଲୋପ ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ବୋଲି ମନେକରି ସରକାରଙ୍କ ନୀତିକୁ ସେହି ଅଞ୍ଚଳର ଓଡ଼ିଆମାନେ ଘୋର ବିରୋଧ କଲେ। ଯେତେବେଳେ ପୁରା ସମ୍ବଲପୁରରେ, ଯେମିତି ଆମ ପୂର୍ବରୁ ଦେଖିଲେ, ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କ'ଣ ହେଉଥିଲା, ଦେଖନ୍ତୁ ଗଞ୍ଜାମ ଥିଲା ମାଡ୍ରାସ ଅନ୍ତର୍ଗତରେ, ମାନେ ମାଡ୍ରାସ ଅଣ୍ଡରରେ, ତ ସେତେ ତେଲୁଗୁ କୁହାଗଲା, ସେମାନେ ଚାହିଁଲେ ଆମେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏବେ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ଏଠି ଚାହୁଁନୁ। ସେଭଳିଆ ସମ୍ବଲପୁର ଥିଲା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପ୍ରଦେଶ ଅଣ୍ଡରରେ, ତ ଯେତେବେଳେ ସମ୍ବଲପୁରରେ ହିନ୍ଦୀକୁ ରାଜଭାଷା ମାନେ ତାଙ୍କର ହିନ୍ଦୀ ଭାଷାକୁ ସବୁ ସରକାରୀ କାଗଜରେ ଇଏ କରାଗଲା। ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ବି ହିନ୍ଦୀ ଭାଷାକୁ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରାଗଲା। ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଇଏ ହେଲା, ଇଏ ସବୁ କାରଣକୁ ଓଡ଼ିଆମାନେ ବୁଝିପାରିଲେ କି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଲୋପ ପାଇଁକି ହେଉଛି।
तो से संबलपुर हितैषिणी नाम पत्रिका आसिला जोठी ओडिया मानक मध्य जातीय जागरण सृष्टि करने ओडिया भाषार सुरक्षा दिगरे जनमत जागृत करथिला। ठीक अच्छे संबलपुरवासी अविरत उद्यम फल संबलपुर पुणी थे ओडिया भाषा प्रचलन होता। बुझीपारे ताले कही कि संबलपुर कौ पत्रिका आसीथिला जोटा ओडिया जातीय जागरण में साहाय्य करथिला सेटा थिला संबलपुर हितैषिणी है। फाइनली संबलपुर हिंदी उठिकी पुणी आसिला ओडिया। ठीक अच्छे नेक्स्ट देखंतु बहुत सारा आधुनिक माने ओडिया साहित्यर पुरोधागण थे जो मैंने जातीयतावादी लेखा बहुत सारा जिनस लेखी थे जातीयतावादी लेखा जो कि ओडिशार नर नारी माने ओडिया भाषा को आग को नेबाई कि साहाय्य करते जमती से मधुसूदन दास, गोपाल चंद्र प्रहराज, लक्ष्मीकांत महापात्र, गोपबंधु दास, राधनाथ राय, मधुसूदन राव और गंगाधर मेहर। देखिए गंगाधर मेहर फोटो देछि आउ थे कहूँ कौ इंपोर्टाट लोक मैंने थे मधुसूदन दास, गोपाल चंद्र प्रहराज, लक्ष्मीकांत महापात्र, गोपबंधु दास, राधनाथ राय, मधुसूदन राव और गंगाधर मेहर। ठीक अच्छे नेक्स्ट आम देखा विभिन्न अनुष्ठान गठन कौन कौन सब अनुष्ठान गढ़ाई ओडिया जातीय जागरण सृष्टि निमंते अनेक अनुष्ठान अवदान थिला माने बहुत एसोसिएशन गढ़ी 1882 जदि कहबा राधनाथ राय, प्यारीमोहन आचार्य और गौरीशंकर राय कटक रे उत्कल सभा गढ़ी मन रहा। उत्कल सभा कौ मैंने गढ़ी राधनाथ राय, प्यारीमोहन आचार्य और गौरीशंकर राय केबे गढ़ी 1882 कौटी गढ़ी कटक रे। ताले उत्कल सभा कटक रे 1882 मसीह राधनाथ राय, प्यारीमोहन आचार्य और गौरीशंकर राय द्वारा गढ़ाई। ठीक अच्छे नेक्स्ट सेमती बालेश्वर गढ़िला उत्कल भाषा उन्नति विधायिनी सभा, कटक रे गढ़िला उत्कल भाषा उद्दीपना सभा और उत्कल उल्लासिनी सभा, ब्रह्मपुर गंजाम रे गढ़िला उत्कल हितवादिनी सभा। मन रहा प्रथम तो आम पढ़ले कटक रे उत्कल सभा गढ़ी। ठीक अच्छे क्या द्वारा 1882 तीन जन द्वारा राधनाथ राय, प्यारीमोहन आचार्य और गौरीशंकर राय। पुणी कटक रे आउ दुटा सभा गढ़ी उत्कल भाषा उद्दीपनी देखुन से सेम सेम कलर रे रखी है। कटक रे आउरी दुटा गढ़ी उत्कल सभा थिला एटी उत्कल भाषा उद्दीपना सभा, उत्कल उल्लासिनी सभा गढ़िला। सेमती बालेश्वर उत्कल भाषा उन्नति विधायिनी सभा और ब्रह्मपुर गंजाम रे जोटा थिला उत्कल हितवादिनी सभा। मन रहा प्रथम उत्कल सभा 1882 आसिला पुणी कटक रे आउ दुटा गढ़िला उत्कल भाषा उद्दीपना सभा, उत्कल उल्लासिनी सभा, बालेश्वरी आसिला उत्कल भाषा उन्नति विधायिनी सभा और ब्रह्मपुर गंजाम रे आसिला उत्कल हितवादिनी सभा। ठीक अच्छे आई सब सभा कौन करथिला ओडिया भाषा को आग को नबा पई बहुत काम करथिले। ठीक अच्छे नेक्स्ट आप देखिबा धार्मिक नवजागरण माने रिलीजियन उपरे कौन कौन सब इम्प्रूव होता रिनेसांस। ओके नवजागरण माने कौन रिनेसांस आग को गोटे जिनस को केमती इम्प्रूव करवा है। धार्मिक नवजागरण कथा जदि कहबा देख से ऊनविंश शताब्दी द्वितीयार्ध कथा मैं कहूँ माने 1850 पर कथा। ऊनविंश शताब्दी द्वितीयार्ध में ओडिशा धर्म क्षेत्र में नवचेतनार प्रभाव परिलक्षित होता। कौन होता ख्रीष्ट धर्म और ब्राह्म धर्म विरुद्ध में जो ब्राह्मण धर्म और ख्रीस्टियन मानकर धर्म विरुद्ध में गोटे माने से एमती थिला कि गोटे बैप्टिज्म विषय तुम मैंने जब टी जाए गूगल कि कौटी सर्च करके देख ख्रीस्टियन मानक एमती परंपरा अच्छी खाली पानी टिके छिंची देले तुम ख्रीस्टियन हो बुझीपार कि नहीं। तो से भी चलूला तो ख्रीष्ट धर्म और ब्राह्मण मैंने निजक बहुत माने सुपीरियर बोली भावुले। तो ता एगेन्स्ट कौन थी गोटे संस्कारी धर्मर आवश्यकता थिला बुझीपार कि नहीं। तो सहीटारे सफल होता ओडिशार एक धर्म जी थिला सत्य महिमा धर्म के थिला सत्य महिमा धर्म पढ़ी कि सत्य महिमा धर्म क्या विरोध कर आसीथिला ख्रीष्ट धर्म और ब्राह्म धर्म और ये सत्य महिमा धर्मर प्रवर्तक किए थे महिमा गोस्वामी। मन रहा सत्य महिमा धर्म महिमारू महिमा गोस्वामी और ओडिशा रे ए धर्म को किए आग को नहीं से थे भीम भोई तांको संत भीम भोई भी कहुए। मन रहा अच्छा भीम भोई द्वारा रचित कविता गुड़िक ओडिया मानक मध्य निस्वार्थ सेवा जातिप्रीति आत्मबली भावना सृष्टि करथिला। ठीक अच्छे अच्छा नेक्स्ट आम देखा इंग्रेज मानकर जनहितकर कार्य माने इंग्रेज माने भी बहुत सारा भल काम आम कर देखु इंग्रेज माने कौन कौन भल काम करते जनहितकर कार्य देखो मुझे 1866 आसला नौंक दुर्भिक्ष जिते 1866 नौंक दुर्भिक्ष आसला से भी ओडिया माने कौन चाहिए निजक माने आग को नवा ओडिया भाषा को ये करने
को सब जाति को माने सुदृढ़ करने को इंग्रेज माने एते गोटे दुर्भिक्ष पर भी कौन करथिले बहुत सारा जन कल्याणकारी काम योजना प्रस्तुत करथिले कौन हेतला सेतेबेले कौन हेतला कमिशनर टी जो थांती सेतेबेले कि टी रेवेन्सा रे टी ई रे फुल फॉर्म कौन टिके जणैबो ठीक अछि। अच्छा कमिशनर टी ई रेवेन्सा ओडिशा पई बहुत उन्नति पूर्ण कार्य करथिले कौन करथिले से आली और बांकी ठारे नूतन बंध निर्माण तथा पुराना बंधर मरामती करथिले मन रहला थले टी रेवेन्सा को प्रथमे जेतले इंग्रेज मानक जनहितकारी कार्य पढ़िबा नंबर 1 ले तमे लिखिबो टी रेवेन्सा को विषय टी रेवेन्सा कौन करथिले आली और बांकी ठारे नुआ बंध गढ़िथिले आ पुराना बंधर मरामती करथिले ता व्यतीत आउ कोन हेतिला वाणिज्यर उन्नति पई ओडिशा भारतर अन्य प्रदेश सहित पक्का पिचु रास्ता द्वारा संयोजित होता है देखो ओडिशा रु भारत को भी तो माने अलग भारतर अलग जगह को भी तो सब जीवा को पड़ो तो से वाणिज्य कारोबार हवापाई कि ओडिशा रे पक्का पिचु रास्ता बना जाइथिला ओडिशा को भारत सहित कनेक्ट करिया पई आ भौगोलिक अवरोध रु मुक्त करी एहा ओडिशावासी को आधुनिक सभ्यता सहित परिचित कले जेतले ओडिशा रे लोक ओडिशा रु बाहरी के सब आउ सब जगह को गले से माने जानि पाले धीरे धीरे कौन हबो सेठी केमती चलुचंती केमती से माने अधिका माइंडसेट उन्नत माइंडसेट सहित रहउचंदी तो धीरे धीरे ए सब होबा सहित तांकर माइंडसेट भी चेंज होला तो टी रेवेन्सांकर अंडर ए सब तुम लिखि परिबा ओइ गोटे पॉइंट लिखिबा आली और बांकी ठारे आ एटा लिखिबो। नेक्स्ट आसिले हमर 1882 रे भाइसराय लॉर्ड रिपन देखंतु 1882 मन पकांतु 1882 रे मो ए सेम जिंस कहतली उत्कल सभा गढ़ा हेतिला सब जिंस को लिंक करके मन रखिया पई पड़िबा हमकु नहले किछि मन रखि परिबानी सी एटी मुझे कहती 1882 कौन होता उत्कल सभा गढ़ी कटक रे से 1882 कौन होता भाइसराय लॉर्ड रिपन कौन करते स्वायत्त शासन व्यवस्था आनी स्वायत्त शासन माने कौन रे जो पंचायत राज आम कहते माने निज अंचल को शासन कर व्यवस्था ओडिया मानक मध्य राजनीतिक सचेतनता आनी स्वायत्त शासन व्यवस्था किए आनी भाइसराय लॉर्ड रिपन केबे आनी 1882 जब उत्कल सभा प्रकाश पाई ठीक अच्छी सभा गढ़ी लॉर्ड रिपन को यह जन हितैषी पदक्षेप का प्रशंसा और धन्यवाद जणाइबा उद्देश्य 1882 जून 30 रे कटक रे एक विराट साधारण सभा करा जायतिला और बहु संख्यक ओडिया एकत्र होइकि तांको कोन करथिले धन्यवाद जणैले बुझी पारला 1882 रे भाइसराय लॉर्ड रिपन आसीथिले माने कोन करथिले स्वायत्त शासन व्यवस्था आनिथिले आ जोथरे कि माने कोन ओडिया मानकर राजनीति रे सचेतनता आसीथिला सेहि पई 1882 जून 30 रे कटक रे बहुत सारे ओडिया एकत्रित होइकि तांको कोन करथिले धन्यवाद जणाइथिले। एहा व्यतीत जातीय कांग्रेस रो विभिन्न अधिवेशन रे देशर विभिन्न जातीय सम्मेलन रे ओडिया नेतृस्थानीय व्यक्ति माने भी जाइथिले जेतबेले जातीय कांग्रेस रो सम्मेलन होउथिला ओडिसा रे भी जाउथिबे कि नहीं लोक नेता माने तो एई सब धीरे धीरे कोन हेतिला ओडिया स्वाधीनता पई कि सहाय्य करिथिला। तो 19 शताब्दी रो द्वितीयार्ध रे ओडिया माने निजको खोजिबारे मनोनिवेश कले एहा ओडिया जातिर प्राण रे आनिथिला नूतन जागरण रो मंत्र बुझेला कि ओके तार क्वेश्चन करिवो जहाँ भी डाउट हो मत कह जदि तुम मैंने कह देन मुझे यार गोटे क्वेश्चन आंसर उपर गोटे वीडियो बनईदेवी कि सिंपल जब आम चैप्टर बुझी ही जाऊँ आम जान आम कौन लिखा ठीक अच्छे चलन ताले देखा क्वेश्चन आंसर शॉर्ट क्वेश्चन गुड़ा 2 नंबर क्वेश्चन देखो केबे ओडिशा तार स्वाधीनता हरई कहली 1568 आ इंग्रेज मैंने अधिकार कले 1803 रे ओडिशा रे शिक्षार प्रसार पई कौन सहायक होइतिला मन पकंतु दुईटा जिनस 1854 रे आसीतिला चार्ल्स वुड को पाठ्यक्रम संस्कार आ 1857 रे आसीतिला 3 वर्ष पर कलिकता विश्वविद्यालय प्रतिष्ठा होइतिला ठीक अछि। ओडिया शिक्षित युवगोष्ठीर संकल्प कौन थिला हम कहिछि प्रथमे ताकू ओडिशा जेतिके अन्याय विरुद्ध ये करबा आ ओडिया जातीयता को सुदृढ़ करबा। नेक्स्ट घ नंबर देखंतु केबे ओडिशा रे प्रथमे मुद्रण यंत्र आसिला केबे 1837 रे एहार नाम कौन थिला कटक मिशन प्रेस। तापर देखो देछि उत्कल दीपिकार संपादक किए गौरीशंकर राय थिले एहा केउठारु प्रकाश पाइथिला कोठु कटक रु म कहितली कटक रु आसिला फकीरमोहन सेनापतिंकर भी दुईटा आसिला कोन प्रकाशित संवाद वाहिका और बोध दायिनी 4 नंबर ठीक अच्छे फकीरमोहन सेनापति संपादन रे दुईटा संवाद पत्र आसिला कोन संवाद वाहिका और बोध दायिनी। अच्छा 19 शताब्दी रे ओडिया पाठ्यपुस्तक संख्या बहुत कम थिला कहीं ना 19 शताब्दी रे जदि हमें कहबा छापाखाना रे अभाव थिला और बुद्धिजीवी स्वल्पता भी थिला। मुद्रण यंत्र सिना आसिला 1837 रे किंतु सेतिको पढ़ा लिखा लोक तो नथिले ना धीरे धीरे बढ़ला। नेक्स्ट तापरे ओडिया भाषार सुरक्षा और विकास पाई कटक रे केउ मुख्य माने अनुष्ठान हेता प्रथम तो उत्कल सभा कहली मु तापरे आ कोन आसला उत्कल भाषा उद्दीपना सभा आउ थिला जो एटा
ଏଇଠି ମୁଁ କହିକି ଗଲି ଏବେ ହଁ ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଦୁଇଟା ଆସିଥିଲା ଯେଉଁ 1842ରେ ଆସିଲା ଉତ୍କଳ ସଭା ତାପରେ ପୁଣି ଆସିଲା ଉତ୍କଳ ଭାଷା ଉଦ୍ଦୀପନା ସଭା ଆଉ ଉତ୍କଳ ଉଲ୍ଲାସିନୀ ସଭା ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କିଏ ମହିମା ଧର୍ମର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ କିଏ ଥିଲେ 6 ନମ୍ବର ମହିମା ଗୋସ୍ୱାମୀ ଆଉ ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଚାରକ ଥିଲେ ଓଡ଼ିଶାର ଭୀମ ଭୋଇ। ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ରିପନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କେବେ ଓ କେଉଁଠାରେ ବିରାଟ ସାଧାରଣ ସଭା କରାଯାଇଥିଲା ଏବେ କହିଲି 1882 ଜୁନ 30ରେ କଟକଠାରେ। କଲିକତା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କେବେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା କେବେ ମୁଁ କହିଥିଲି ଯେତେବେଳେ ଯେବେ ଓଡ଼ିଶାରେ ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହ ଚାଲିଥିଲା କେବେ 1857। ରେଭେନ୍ସା କଲେଜ କେବେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା 1876ରେ। ଆଚ୍ଛା 1867ରେ କେଉଁ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନକୁ ଉନ୍ନୀତ କରାଯାଇ ଇଣ୍ଟରମିଡ଼ିଏଟ୍ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ କାହାକୁ ଏବେ କହିଲି କଟକ ଜିଲ୍ଲା ସ୍କୁଲକୁ। ଆଚ୍ଛା ତାପରେ ପୁଣି ପରେ ତାକୁ ଇଣ୍ଟରମିଡ଼ିଏଟ୍ରୁ କ'ଣ କରାଯାଇଥିଲା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ବି ଚେଞ୍ଜ କରାଯାଇଥିଲା। କିଏ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ସ୍ନାତକ କିଏ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ। ସମ୍ବଲପୁର ହିତୈଷୀ ଶ୍ରେଣୀର ପ୍ରକାଶକ କିଏ ନୀଳମଣି ବିଦ୍ୟାରତ୍ନ। ମରହଟ୍ଟା ମାନେ କେଉଁ ଭାଷାକୁ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜଭାଷା ରୂପେ ମାନ୍ୟତା ଦେଇଥିଲେ ଏଠି ପାର୍ସୀ ତାଲବେଶ ହେବ ପାର୍ସୀ ଭାଷାକୁ ହେଲା। ଆଚ୍ଛା ଉତ୍କଳ ଭାଷା ଉନ୍ନତି ବିଧାୟିନୀ ସଭା କେଉଁଠି ଥିଲା ବାଲେଶ୍ୱରରେ। ଭୀମ ଭୋଇ କେଉଁ ଧର୍ମକୁ ଭିତ୍ତି କରି ତାଙ୍କର କବିତା ରଚନା କରିଥିଲେ ମହିମା ଧର୍ମ। ଟି ରେଭେନ୍ସା କେଉଁଠାରେ ନୂତନ ବନ୍ଧ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ ଏବେ କହିଲି ଆଳି ଆଉ ବାଙ୍କିଠାରେ। ଲର୍ଡ ରିପନ କେବେ ସ୍ଥାନୀୟ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ କେବେ 1882 ଆଉ ମୁଁ କହିଥିଲି 1882ରେ ଏବେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଥିଲେ ଜୁନ 30ରେ ସେଇଥିପାଇଁ ଆଉ ବି କ'ଣ ହେଇଥିଲା 1882ରେ ଉତ୍କଳ ସଭା ଗଢ଼ିଥିଲା ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ କଟକରେ ଏକ ହିତକାରୀ ଦାତବ୍ୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କେବେ 1823 ମନେ ପକାନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କହିଥିଲି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ଆସିଥିଲେ ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ବୌଦ୍ଧ ଦାଇନୀର ସମ୍ପାଦକ କିଏ ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି। ମୁଖ୍ୟତଃ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳ ଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ଓଡ଼ିଶା ଇଂରେଜ ଦ୍ୱାରା ଶାସିତ ହୋଇଥିଲା କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳ ପୁରୀ କଟକ ଆଉ ବାଲେଶ୍ୱର। ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କେବେ କଟକର କଲେକ୍ଟର ବଙ୍ଗଳା ଭାଷାକୁ ସରକାରୀ ଭାଷା ରୂପେ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଇଥିଲେ କେବେ 1849 ମନେ ପକାନ୍ତୁ ବଙ୍ଗଳା ଭାଷାକୁ ସେ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଇଥିଲେ କଟକର କଲେକ୍ଟର। ସବୁଗୁଡ଼ା ମୁଁ ପଢ଼େଇ ଗଲି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆରାମସେ ପଢ଼ିଦେବା ସବୁ କିଛି ଆରାମସେ ସବୁ ମନେ ଦେଖନ୍ତୁ 1849ରେ କଟକର କଲେକ୍ଟର ବଙ୍ଗଳା ଭାଷାକୁ ସରକାରୀ ଭାଷା ରୂପେ ସ୍ୱୀକୃତି ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏହା ସହିତ ଆମର ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଠର ଯେଉଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ଗଠନର ଓଡ଼ିଆ ଜାତୀୟତାବାଦର ବିକାଶ ପ୍ରଥମ ପାଠଟା ଆମେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କଲେ। ନେକ୍ସଟ ଚାପ୍ଟରରେ ଆମେ ଏହାର ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଠଟାକୁ ପଢ଼ିବା। ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଠଟା ଅଛି ଆମର ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀର ଗଠନ ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଥମ ପାଠଟିକୁ ରିଭିଜନ୍ କରିଥାନ୍ତୁ ଆଉ ଭଲସେ ପଢ଼ିଥାନ୍ତୁ। ହାଭ୍ ଏ ଗୁଡ୍ ଡେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।